सिनेमा का सफर कैसे शुरू हुआ? आज हम बात करेंगे उन दिनों की जब सिनेमा सिर्फ एक नया और एक्सपेरिमेंटल एंटरटेनमेंट था। ये कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म में बदल गया, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। फ्रॉम सिंपल मूविंग पिक्चर्स टू ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, सिनेमा का ये सफर कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सिनेमा की शुरुआत यूरोप में हुई थी, स्पेशली पेरिस में। लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में अपने फेमस फिल्म अराइवल ऑफ अ ट्रेन को ऑडियंस के सामने रखा। ये एक पिवटल मूवमेंट था, लेकिन सिनेमा का असली विकास अमेरिका में हुआ, जहां बड़े इकोनॉमिक कंडीशंस और एक लार्ज ऑडियंस बेस ने सिनेमा को अपनाया। अब ये सिर्फ अम्यूजमेंट का तरीका नहीं था, बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। अमेरिका में छोटे छोटे हॉल्स को और थिएटर्स को सिनेमा पार्लर्स में कन्वर्ट किया गया, जहां एक निकल की एंट्री टिकट होती थी एंड दे वर कॉल्ड निकलोडियंस। ये काफ़ी लो कॉस्ट एंटरटेनमेंट था। ये सिनेमा वर्किंग क्लास लोगों के लिए था जो इवनिंग शोज में रिलैक्स करने आया करते थे। निकलोडियंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर हो गया। ये सिनेमा हर शहर और गली के कोने में मिलती थी। ये छोटे हॉल्स थे, लेकिन इन्होंने सिनेमा को वर्किंग क्लास मासेस तक पहुंचा दिया एंड इट वाज अफोर्डेबल। एक निकल और आप देख सकते थे एक छोटी फिल्म जो सिर्फ कुछ मिनट्स की होती थी, लेकिन इन सिंपल फिल्म्स ने सिनेमा की दुनिया का पहला कदम रखा। इन शॉर्ट फिल्म्स के बाद सिनेमा ने एक नई डायरेक्शन में कदम रखा। अब लॉन्ग फिल्म्स की तरफ भी सोचा गया। इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ, जो कि 1912 में रिलीज हुई एक फ्रेंच फिल्म थी, और क्वो वाडिस, जो कि 1913 में रिलीज हुई एक इटालियन फिल्म है, जैसी फुल लेंथ फीचर फिल्म्स ने सिनेमा का लेवल बहुत ऊपर उठाया। क्वीन एलिजाबेथ, जिसके डायरेक्टर थे अडोल्फ ज़ुकोर, एक 4 रील की फिल्म थी, और क्वो वाडिस, जिसके डायरेक्टर थे एनरिको गुओज़ोनी, एक 2 घंटे की फिल्म थी। ये फिल्म्स अपने टाइम की एपिक फिल्म्स थी, जिन्होंने एक पूरी कहानी को डिटेल्ड और ड्रामेटिक तरीके से दिखाया। 1915 में डेविड वॉर्क ग्रिफिथ ने द बर्थ ऑफ नेशन बनाई, एक फिल्म जो सिनेमा को एक नई पहचान दे गई। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एपिक थी, जिसमें अमेरिकन सिविल वॉर और रिकंस्ट्रक्शन का पोर्ट्रेयल था। द बर्थ ऑफ नेशन की स्केल इतनी बड़ी थी कि ये फिल्म अपने टाइम का सबसे बड़ा सिनेमैटिक अचीवमेंट थी। ग्रिफिथ ने फिल्म मेकिंग में बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया, जैसे पैरेलल एडिटिंग और कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर्स। ग्रिफिथ का ये काम उसके दूसरी फिल्म इंटॉलरेंस तक भी गया, जिसमें उन्होंने टाइम ट्रैवलिंग, डिफरेंट स्टोरी टेलिंग्स और ग्रैंड आउटडोर सेट का इस्तेमाल किया। ये दोनों फिल्म सिनेमा को एक रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म बनाने में काफी इम्पोर्टेंट थी। 1920s तक सिनेमा एक मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन गया था। मूवी थिएटर्स अब लग्जरी हॉल्स में कन्वर्ट हो चुके थे, और फिल्म्स के साथ लाइव पियानो और ऑर्केस्ट्रा भी अकम्पनी करता था। ये फिल्म एग्जीबिशंस अब सिर्फ वर्किंग क्लास तक सीमित नहीं था, बल्कि हर क्लास के लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। ये सिनेमा की गोल्डन एज थी। इस दौरान हॉलीवुड ने अपने स्टूडियो सिस्टम्स को एस्टैब्लिश किया। स्टूडियोज जैसे यूनिवर्सल पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स, MGM और पैरामाउंट ने एक फैक्ट्री लाइक सेटअप में काम शुरू किया, जहां हर डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट, फोटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट्स और मार्केटिंग अलग अलग काम करता था। ये स्टूडियोज फिल्म मेकिंग को एक इंडस्ट्री बना रहे थे। तो ये था सिनेमा का सफर, जिसे शुरू किया था एक छोटी सी मूविंग पिक्चर से, और आज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म बन चुकी है। तो कैसा लगा आपको सिनेमा का ये ट्रांसफॉर्मेशन? आप किस पीरियड को सबसे इंटरेस्टिंग समझते हैं? कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म पायनियर्स के बारे में, जिन्होंने सिनेमा को एक ट्रू आर्ट फॉर्म बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।